Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. पाठ 16 स्नो वाइट और 7 बूंदें। तो बच्चों, इस पाठ में मनुष्य के स्वभाव और व्यवहार को दर्शाया गया है। स्नो वाइट जो बहुत ही सुंदर थी, उसकी माँ उससे की सुंदरता पर किस तरह ईर्ष्या करती थी। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी स्नो वाइट ने किस तरह से धैर्य धारण किया। तो आइए बच्चों, अब जानते हैं इस कहानी में स्नो वाइट और 7 बूंदों की कहानी में क्या क्या उसकी सौतेली माँ ने उस पर अत्याचार किए। स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसकी त्वचा बर्फ के समान थी और काफी गोरी थी। उसके गाल गुलाब के फूल की तरह लाल थे और बाल घुंघरालू थे। स्नो वाइट जब कुछ ही महीनों की थी, उसकी माँ मर गई और राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। नई रानी भी बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। उसके कमरे में एक जादुई शीशा था। हर रोज वह उसके सामने खड़ी होती और उससे पूछती कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। जादुई शीशा उत्तर देता कि तुम ही सबसे अधिक सुंदर हो। इससे बहुत खुश होती थी। अपने आप को संसार की सबसे खूबसूरत स्त्री समझती थी। स्नो वाइट बड़ी होकर बहुत सुंदर लड़की बन गई। उसकी सौतेली माँ ने जब अपने जादुई शीशे से पूछा, शीशे शीशे दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने उत्तर दिया, सुंदर रानी, तुम लंबी और जानदार हो, परंतु स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो बच्चों, जो एक ये स्नो वाइट है, एक राजा की बेटी थी। वह इतनी सुंदर थी, उसकी त्वचा यानी जो अपना शरीर होता है, इसकी त्वचा यानी खाल, वह उसके बर्फ के समान है। बर्फ कैसे होती है बेटा? उसके समान गोरी। और उसके फूल थे गुलाब के गोल, गुलाब जैसा होता है उसके समान गोल थे। उसके बाल थे घुंघरालू। जब वह छोटी थी, 2-3 महीने की, तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई। वो तो राजा ने उस दूसरी शादी की। नई रानी जो आई वो बहुत ही सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व माने घमंड था उसको। लेकिन उसके पास एक जादुई शीशा था। वो अपने जादुई शीशे से रोज पूछती कि बताओ शीशे से मैं कैसी हूँ। तो वो बोलता तुम बहुत ही सुंदर हो। तो उसे बहुत खुशी होती और वो समझती कि मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। लेकिन जब वो स्नो वाइट थी, जैसे जैसे बड़ी हुई तो वो बहुत ही सुंदर लड़की बन गई। तो एक बार जब शीशे से रानी ने पूछा कि शीशे से बता सबसे सुंदर कौन है, तो शीशे ने कहा तुम तो सबसे सुंदर हो ही, लेकिन तुमसे सुंदर भी कौन है? स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है। जब रानी ने यह सुना तब वह बहुत क्रोधित हुई। उसने अपने नौकर को आज्ञा दी कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डालो। किंतु दयालु नौकर ने उसको मारा नहीं, उसे जंगल में छोड़ दिया। वह दिन भर रोती हुई इधर उधर भटकती रही। उसे कोई उपाय दिखाई नहीं देता था कि अब वह क्या करे। पहाड़ी पर एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। तो बच्चों, जब रानी ने यह सुना कि स्नो वाइट उनसे भी ज्यादा सुंदर है, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने अपने नौकर को बोला कि जाओ उसे जंगल में ले जाओ और उसको मार डालो। किंतु छोटी सी बच्ची थी, बहुत सुंदर थी, तो नौकर को उस पर दया आ गई। उसने उसको मारा नहीं, उसे जंगल में ही छोड़ दिया। वह छोटी सी बच्ची दिन भर रोती रही, इधर उधर घूमती रही, भटकती रही। लेकिन अब वो छोटी थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर वह सोच सोच के इधर उधर घूमती रही, तो देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ी पर एक छोटा सा उसको मकान दिखाई दिया। उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। वहां उसने एक मेज देखी जिस पर एक सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। मेज पर 7 छोटी छोटी प्लेटें, 7 छोटे छोटे ग्लास और 7 छोटी छोटी चमचे थी। प्लेटों में रोटी और मांस था और ग्लासों में साफ ताजा पानी था। दूसरे कमरे में 7 छोटे छोटे बिस्तर थे जिन पर सफेद चादरें बिछी हुई थी। अब स्नो वाइट को आशा की किरण दिखाई दी। तो बच्चों, जैसे ही पहाड़ी पर उसने देखा कि एक छोटा सा घर है, तो वहाँ गई और उसने एक दरवाजा खोला। जैसे ही वो अंदर गई तो एक वहाँ पर उसे टेबल दिखी जिस पर एक सफेद चादर बिछी हुई थी। वहाँ पर
साथ छोटी छोटी चम्मच, छोटी छोटी ग्लास, छोटी छोटी प्लेटें, उसके अंदर रोटी और मांस, ये सब उसे दिखाई दिया। और ग्लास में उसमें साफ सुथरा पानी दिखाई दिया। अब फिर जैसे दूसरे कमरे में गई तो वहां पर उसने देखा छोटे छोटे 7 बिस्तर हैं, उन पर भी 7 सफेद चादरें बिछी हुई है। तो उन सबको देखकर उसके मन में ऐसे लगा कि शायद मुझे यहाँ पे कुछ मेरा समस्या का हल हो जाए, या मुझे यहाँ पर कुछ आशा की उसे किरण दिखाई दी। स्नो वाइट बहुत थकी और भूखी थी। उसने प्रत्येक प्लेटों में थोड़ा थोड़ा खाना खाया और प्रत्येक ग्लास में से थोड़ा थोड़ा पानी भी पिया। अब उसे आराम करना चाहा। सभी बिस्तरों को देखने के बाद वह एक बिस्तर पर लेट गई। उसे गहरी नींद आ गई, अतः वह सो गई। तो बच्चों, पूरे दिन की वह स्नो वाइट थकी हुई जंगल में भूखी प्यासी थी, तो वह बहुत थकी थी और उसे बहुत भूख भी लग रही थी। अब उसने क्या किया, 7 प्लेटों में से उसने क्या किया, थोड़ा थोड़ा खाना खाया, थोड़ा थोड़ा ये सब ग्लासों से पानी पिया। अब उसने थोड़ा थोड़ा खाया तो उसका थोड़ा पेट भरा। अब वो थकी हुई थी तो उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं। तो सब उसने दूसरे रूम में सारे बिस्तर देखे, फिर उसने एक बिस्तर लिए देखा, उस पर वह सो गई। तो उसे इतनी गहरी नींद उसको आ गई और वो सो गई। वह छोटा मकान 7 बोनों का था, जो पहाड़ों में चांदी खोदने का काम करते थे। जब वे शाम को घर वापस आए तो उन्होंने अपने बिस्तर पर स्नो वाइट को लेटा हुआ देखा। वे उसके बिस्तर के चारों ओर खड़े होकर स्नो वाइट को देखने लगे। उन्होंने कहा कि वह एक सुंदर लड़की है। स्नो वाइट जाग गई और 7 बोनों को खड़ा देखकर डर गई। बोनों ने स्नो वाइट का परिचय पूछा। स्नो वाइट ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। जब उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो उन्हें उस पर दया आई। अतः उनमें से एक ने कहा, यदि तुम हमारे घर की देखभाल करो तो हम तुम्हें रहने के लिए जगह देंगे। दूसरे ने कहा, यदि तुम खाना बनाओगी तो हम तुम्हें रखेंगे। तीसरे ने कहा, यदि तुम हमारे कपड़े साफ करोगी, उसकी मरम्मत करोगी तो हम तुमको कपड़े भी देंगे। तो बच्चों, जो पहाड़ी पर जो छोटा मकान था वह बोनों का था, जिसमें वह 7 बोने रहते थे। और वह पहाड़ों पे चांदी का खोदने का काम, यानी जैसे अपन कैसे मिट्टी में से कुछ खोदते हैं, वह चांदी के खोदने का काम करते थे। जैसी शाम हुई, बोने अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि एक बिस्तर पे एक लड़की लेटी हुई है, सो रही है। वो स्नो वाइट थी। तो उसको देखकर वह उसके चारों तरफ खड़े हो गए। तो उन्होंने आपस में ही कहा कि तो बहुत ही सुंदर है। उनकी आवाज़ सुनकर वो स्नो वाइट जाग गई। तो उनको जब स्नो वाइट ने देखा कि चारों तरफ बोने खड़े, तो वो एकदम डर के उठ के बैठ गई। और उसने कहा कि ना, बोनों ने उससे कहा कि स्नो वाइट अपना परिचय दो, तुम कौन हो। तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया, किस तरह मुझे सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। तो उन्होंने उसकी कहानी सुनी तो उसको उन पर बोनों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमारे घर में रहना चाहती हो तो हमारे घर की देखभाल करो, हमारे लिए खाना बनाओ, बिस्तर बनाओ, कपड़े धो, तो हम तुम्हें अपने घर पर रखेंगे। स्नो वाइट खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए राजी हो गई। जब 7 बोने बाहर होते तो वह घर का सारा काम करती थी। वह भी उससे बहुत खुश थी। स्नो वाइट की सौतेली माँ बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वह समझती थी कि स्नो वाइट मर चुकी है। एक दिन उसने शीशे से पूछा, ओ दीवार के शीशे, सबसे सुंदर है कौन? सुंदर रानी, तुम लंबी और शानदार हो, परंतु स्नो वाइट है सबसे सुंदर। तो बच्चों, स्नो वाइट को जब बोनों ने कहा कि हम तुम्हें अपने घर पे रखेंगे और तुम काम करोगी, तो उसने खुशी खुशी वो सब काम करने के लिए वो तैयार हो गई, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब 7 बोने चांदी को खोदने का काम करते तो वह घर का पूरा काम करती और सब कुछ खाना बनाती, कपड़े धोती, तो वे बोने उससे बहुत ही खुश थे। इधर स्नो वाइट की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि स्नो वाइट मर चुकी है। वह बड़ी खुश थी। तो एक दिन उसने शीशे से पूछा कि दीवार के शीशे, तू बता कि सबसे सुंदर कौन है? तो उसने कहा, रानी तुम तो सबसे सुंदर हो ही हो, लेकिन तुमसे भी सुंदर कौन है? स्नो वाइट सबसे सुंदर है। तब रानी ने पूछा कि वह कहाँ है। शीशा ने उसे बतलाया कि वह 7 बोनों के घर में सुखपूर्वक रह रही है। जैसे ही रानी ने यह सुना, उसने एक गुड़िया का रूप बनाया और 7 बोनों के घर पहुंच गई। वह अपने साथ एक जहरीला कंगा ले गई थी। स्नो वाइट खिड़की पर बैठी थी। उसने स्नो वाइट को नीचे बुलाया, उसके बालों को कंघी करने लगी। उसी बीच उसने जहरीला कंगा उसके बालों में चिपका दिया।
स्नो वाइट बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ी। वह दुष्ट रानी वापस घर भाग गई। तो बच्चों, शीशे से रानी ने पूछा कि अगर स्नो वाइट जिंदा है तो वो कहाँ है। तो शीशे ने उसे बताया कि वह 7 बोनों के घर पे बहुत ही खुशी खुशी रह रही है। जैसे ही रानी ने यह सुना तो उसने एक बुढ़िया का रूप बनाया और वह बोनों के घर पहुंची। उसने एक जहरीला कंगा मतलब कंगे के अंदर जहर डाला और वह ले गई। स्नो वाइट जो थी वो खिड़की पर बैठी थी। उसने स्नो वाइट को नीचे बुलाया और बोला, लाओ मैं तुम्हारे बालों में कंघी करती हूँ। तो उसने जैसे ही कंघी करने लगी, उसने जहरीला कंगा उसके बालों में चिपका दिया। जैसे ही जहर उसके बालों में गया वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तो और ये सब देखकर रानी वहां से घर वापस भाग गई।